हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल शुक्ला। आई एम अ फाइनेंशियल कोच एंड एन आईपी ट्रेनर। सो बेसिकली आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दैट इज़ अबाउट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को लेकर के मन में आपके जो भी सवाल होंगे वो लगभग सारे ही क्वेश्चंस का आंसर करने की मैंने कोशिश की है आज के इस वीडियो में। राइट, म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, किसके लिए सूटेबल है, कौन उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कैसे उसमें रिटर्न्स आते हैं, और भी जो प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल में चर्चा मैं करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें तभी आपको सारी ही चीज़ें डिटेल में डिस्कस हो पाएंगी। राइट, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि जो भी वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगा वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है, किसी भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक को प्रमोट करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। राइट, सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो म्यूचुअल फंड बेसिकली दो टर्म्स हैं, फर्स्ट वन इज म्यूचुअल, अनदर वन इज फंड। दो टर्म्स को मिला करके म्यूचुअल फंड तैयार किया गया है। सिंपल मतलब ये है कि आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी इनकम ग्रुप में आप हैं, आपके पास सिंपली 500, 800, 1000 रुपए पर मंथ भी है तो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं एज एन SIP। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब म्यूचुअल फंड है क्या? सो म्यूचुअल फंड एक ऐसा, आप मान लीजिए एक ऐसा गुल्लक है जहां पे बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हैं। कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कोई 1000, कोई 500, कोई 2000, कोई 10,000, अकॉर्डिंगली वो जमा करते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा किया है वहां पे, तो वो तो एक बहुत बड़ा पूल हो गया है, बहुत ज्यादा पैसे हो गए, उसको मैं और आप मैनेज नहीं कर सकते। वी नीड समवन एक्सपर्ट ऑफ द मार्केट। हु इज दैट एक्सपर्ट? द एक्सपर्ट इज द फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर कौन है? ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ दैट AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी का वो एक एम्प्लॉई है। ही हैज प्लेंटी ऑफ नॉलेज ऑफ द मार्केट, ही नोज व्हेन टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। तो वो क्या करता है, वो सारा अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज लगाता है, इस पैसे को उठाता है और उसको फर्दर स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता है। नाउ द मनी इज इन द मार्केट। अब क्योंकि पैसा मार्केट में है तो ये पैसा रिटर्न जनरेट करेगा, और ये पैसा जो भी रिटर्न जनरेट करेगा उसका थोड़ा सा पोर्शन एज एन एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस डिडक्ट किया जाता है, जिसके हम लोग एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। और उसके बाद जो भी बचता है वो सारा पैसा पे ऑफ कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। दिस इज हाउ फंडामेंटली म्यूचुअल फंड वर्क्स। राइट, अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, सर व्हाई वन शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड? राइट, वी आर हैप्पी विद आवर बैंक FD, RD, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, क्यों जाएं हम म्यूचुअल फंड? देखें, सो अगेन हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहे, स्टिल मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से इसको समझाना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे मेजर बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि ये कन्वीनियंट बहुत है। आप सिंपली 500 रुपए पर मंथ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, 1000 रुपए पर मंथ से, द वे यू वांट टू इन्वेस्ट। जरूरी नहीं आप मंथली कीजिए, आप क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP में, आप वीकली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, द वे यू वांट यू मे इन्वेस्ट योर मनी इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड। ये काफी फायदेमंद होता है, सबसे पहला। दूसरा है लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। व्हेनेवर यू वांट यू मे रिडीम योर फंड्स इन द केस ऑफ ओपन एंडेड फंड। तो ये भी एक फायदेमंद है कि विड्रॉल के लिए कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, आप इजीली विड्रॉल भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन विच इज वेरी फ्रूटफुल, कि सर पैसा बहुत प्रोफेशनली मैनेज होता है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर्स हैं जो कि एटलीस्ट 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज रखते हैं मार्केट की। तो पैसा बहुत प्रोफेशनली मैनेज होता है, चाहे आपने सिर्फ 1000 रुपए ही आप क्यों ना इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दिस इज रेगुलेटेड बाय SEBI। व्हेन आई टॉक अबाउट SEBI, SEBI स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप बिल्कुल ऐसा माने जैसे फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, पूरी फैमिली का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही SEBI ख्याल रखता है पूरे एंटायर इन्वेस्टर्स की फैमिली का। SEBI के 3 की मैंडेट्स हैं। सबसे पहला, अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्टेड रखना, मार्केट को प्रमोट करना, डेवलप करना, और मार्केट को रेगुलेट करना। ये 3 की मैंडेट्स हैं SEBI को। SEBI बखूबी अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। देन अब क्योंकि हमने ये जान लिया कि म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगला एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, सर म्यूचुअल फंड में कितनी टाइप्स की स्कीम है, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलते हैं? तो वहां पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। ओपन एंडेड फंड से बात शुरू होगी, देन क्लोज एंडेड फंड, इंटरवल फंड, एक्टिव, पैसिव, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लिक्विड एंड सो ऑन। बट यहाँ पे एक काम अच्छा किया है, यहाँ पे SEBI आया और SEBI ने बोला इतने सारे ऑप्शंस, इन्वेस्टर ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, जस्ट मेक इट सिंपल। तो SEBI ने क्या किया, सिंपली इन सबको यहाँ से हटाया और इन सब को
उठा करके सिंपली 5 स्कीम कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा इक्विटी स्कीम, राइट। इक्विटी स्कीम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इक्विटी स्कीम्स का मतलब है कि जो भी फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में, राइट। अब क्योंकि इक्विटी शेयर्स में जा रहा है सो दैट इज रिस्की, बट ऐसे इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म सिनेरियो में इन्वेस्ट करना चाहें, लेट्स से फॉर 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, वो इक्विटी स्कीम्स को चुन सकते हैं। इक्विटी स्कीम्स काफ़ी फायदेमंद उनके लिए हो सकती हैं। इसमें फर्दर जो सब कैटेगरीज हैं, वो सब कैटेगरीज आती हैं सर रिस्क के अकॉर्डिंग। मल्टी कैप फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, कम रिस्क के ऑप्शन है, राइट। देन आपको मिड कैप, स्मॉल कैप फंड, थोड़े ज़्यादा रिस्क ऑप्शन। देन उनमें थीमेटिक फंड्स में जो कि हाईएस्ट रिस्क के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहीं पर एक बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन आता है, इसी की एक सब कैटेगरी का पार्ट है, दैट इज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसको हम लोग टैक्स सेवर स्कीम के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको टैक्स सेवर स्कीम? क्योंकि अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अप टू ₹1,50,000 तक का डिडक्शन प्रोवाइड करती है ये आपकी टैक्सेबल इनकम पर, विच इज ह्यूज, राइट। अब जो लोग 80C को समझते हैं वो कहेंगे सर इसमें क्या नया है, हम तो 80C की डिडक्शन बैंक FD में ले सकते हैं, 5 साल के लिए बैंक FD करते हैं वहां से मिल जाएगा। हम PPF अकाउंट से ले सकते हैं 80C का डिडक्शन, यहाँ पे क्यों? तो समझें, PPF अकाउंट में जो लॉक इन पीरियड है विच इज एटलीस्ट 15 ईयर्स, राइट। हालांकि 5 साल के बाद भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 15 ईयर्स मान के चलते हैं। बैंक FD में 5 साल का लॉक इन पीरियड है, लेकिन ELSS में ये लॉक इन पीरियड है सिर्फ और सिर्फ 3 साल। 3 साल तक आप पैसे को होल्ड करें, देन यू मे विड्रॉल द मनी एंड एंजॉय द बेनिफिट। अगला जो ऑप्शन है दैट इज डेट स्कीम्स। सो डेट स्कीम्स का सिंपल मतलब है कि कोई एक ऐसा इन्वेस्टर जो पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, 1 साल, 2 साल या 3 साल। तो जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे डेट स्कीम्स में, तो वो पैसा फर्दर कहाँ री इन्वेस्ट होगा? डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, या ऐसी डेट स्कीम्स में जहां पर रिस्क कम हो और एक रेगुलर रिटर्न के ऑप्शन आपको मिलते रहे, इनकम ऑप्शन जिसको आप कह सकते हैं। इसमें जो सब कैटेगरीज हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग है। ओवरनाइट फंड है, 1 दिन की मैच्योरिटी, आप आज पैसा इन्वेस्ट करेंगे कल मैच्योर हो जाएगा। देन लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, एक्सेट्रा, ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। बट कोई ऐसा इन्वेस्टर भी तो हो सकता है जो कहे सर मुझे इक्विटी का एडवेंचर भी चाहिए, डेट की स्टेबिलिटी भी चाहिए, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली देखने को मिले, तो उसके लिए आप चुन सकते हैं हाइब्रिड स्कीम्स। हाइब्रिड स्कीम्स में आपको इक्विटी का एडवेंचर और डेट की स्टेबिलिटी दोनों ही साइमल्टेनियसली देखने को मिलता है, विच इज द बेस्ट पार्ट। सेबी ने इसको 7 सब कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, लेकिन इंडिया में इसकी 2 कैटेगरीज बड़ी पॉपुलर हैं। सबसे पहला है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, काफी फायदेमंद है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 40 to 60% जाएगा इक्विटी में, बचा हुआ 40 to 60% जाएगा डेट्स में। दूसरा है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, यहां पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका मेजर इन्वेस्टमेंट जाएगा आपका इक्विटी में, विच इज अ रिस्की पार्ट, और बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन जाता है डेट्स में, विच इज अ लेस रिस्की पार्ट। इसके बाद, इन तीनों के बाद एक अगला ऑप्शन आता है विच इज अ डेडिकेटेड स्कीम, जिसको हम बोलते हैं दैट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड फंड्स मिलेंगे रिटायरमेंट के, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड फंड्स मिलेंगे चिल्ड्रन के, बेसिकली अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन फंड्स में जाना चाहें और किसी तरह से, सो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में। इसके बाद जो भी बचा उसको उठाया गया और अदर स्कीम्स नाम के एक फोल्डर में डाल दिया गया, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे इंडेक्स फंड, जहां पे आपको देखने को मिलेगा ETF। ETF के लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, मैं उसको ऊपर टैग में डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। इंडेक्स फंड के लिए मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा, राइट। इसके बाद आपको मिलते हैं फंड ऑफ फंड्स, विच इज इंटरेस्टिंग, राइट। फंड ऑफ फंड्स का सिंपल मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी फंड A में इन्वेस्टमेंट किया और उसका जो फंड मैनेजर है उसने वो पैसा उठाया और उसको किसी फंड B में या BCDEF ऐसे कई फंड्स में एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि एक साथ कई फंड्स काम कर रहे हैं तो उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो बढ़ जाएगा, तो एक ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद और भी कई फंड्स होते हैं जो कि आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा किन के बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, सो डेफिनेटली आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।